रंग बोल के क्या भगवा रंग, ये भगवा चोली हम हिंदुओं की शान है, मान है, आन है। ये भगवा चोली बजरंगबली की पहचान है। तुम्हारी कट रही थी ना, उस वक्त मैं अपना ग्रंथ पढ़ रही थी। 12 साल की उम्र से मैं अपने ग्रंथ के बारे में पढ़ रही हूँ और इसी तरह मैं भाषण देते आई हूँ। दरगाह तो जाते ही हैं, 5 टाइम नमाज तो पढ़ते ही हैं, एक बार मंदिर होके आ जाए, यही बहाने कुछ हिंदू देखे तो अरे नहीं ये तो सुधर गया, अब हम इसकी मूवी देखेंगे। इस गलतफहमी में ना रहे। सनातनी रंग को क्यों दिखाया पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है हम हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भगवानी तो मजाक ही तो उड़ाया, मजा आ रहा है ना, बस मजे लो, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है हमारे धर्म का मजाक उड़ाए। मैम इससे बड़े गद्दार और कौन होंगे जो हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश में रहते हैं और उसके बाद ये कहते हैं हमें इस देश से डर लगता है। पठान का एक बार फिर से लाल सिंह चड्ढा की तरह बहिष्कार का ट्रेंड चला दिया गया है, कैसे देख रही हैं? आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी कि जब इस देश की जनता ने ये सोच लिया था, खास करके मैं हिंदुओं को बोलूंगी क्योंकि अभी क्या हुआ है ना, बात एक ही चीज पे आ गई। अब दूसरा सवाल आप हमसे यही पूछेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ खानों को आप बॉयकॉट कर रही हैं, तो इसमें पहले मैं एग्री कर दूं, हाँ ऐसा ही है। क्योंकि इन लोगों ने ठेका लिया था किस चीज का? हमारे धर्म को नीचा दिखाने का, सनातनी धर्म को बदनाम करने का, भगवाधारी इंसान का मजाक उड़ाने का। किसी को विलन बनाना है तो उसमें तिलक लगा दो, उससे ज्यादा खतरनाक बनाना है मोटे मोटे रुद्राक्ष पहना दो, उससे ज्यादा करना है भगवा गमछा लपेट दो। उन लोगों ने कसम खा रखी थी किसी भी तरह से ये सनातन धर्म को बदनाम करने की। हिंदू कुछ नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे? थिएटर में जाके तालियां बजा रहे थे। पीके हो या वीर जारा हो, ऐसी बहुत सारी मूवियां आई हैं जो हमारे धर्म के खिलाफ है, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए बनाई गई और हम लोगों ने देख के उसे सुपर डुपर हिट बनाया है। वो कोई देखने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं थे, उसमें हम हिंदू भी थे। लेकिन अब मामला पूरा उल्टा हो गया है। अब ये देश उन लोगों को देखना ही नहीं पसंद करता है जिन्होंने हमारे धर्म पे उंगली उठाई, जिन्होंने हमारे धर्म को बदनाम किया। और शाहरुख खान कोई दूर के तो है नहीं। बुर्ज खलीफा पे भले इनके बर्थडे पे तस्वीरें छपती होंगी, पर ये इंसान वही है जिसको हमारे देश में बद्रीनाथ में, याद होगा आपको किस तरह की घटना हुई थी। आज भी हमारे रोंगटे सिहर जाते हैं ये देख के कि किस तरह बद्रीनाथ में बादल फटने से कितने हिंदुओं की मौत हुई थी। जाहिर सी बात है जाने वाले तो हिंदू ही थे, लेकिन कोई भी खान गैंग की से 1 रुपया भी इधर उधर नहीं हुआ कि भाई दे देते हैं, थोड़ा हम हल्का होगा, थोड़ी मदद कर देते हैं। लेकिन नहीं, यही पाकिस्तान में जब बाढ़ आया था तो शाहरुख खान देने वाले थे पैसे। अगर मैं झूठ बोलूं तो गूगल कर लेना, गूगल कर ले जाके। किस तरह से जब आपको आपका दिख रहा है, आपका धर्म के लिए प्रेम दिख रहा है, उन पाकिस्तानियों से दिख रहा है, अपने देश की संकट नहीं दिख रही, फिर हम इन्हें क्यों हिट करवाए? बॉयकॉट तो बॉलीवुड हो ही रही थी, अब इन लोगों की सारी मूवी बॉयकॉट होगी। आपने आमिर खान की ये लाल सिंह चड्ढी भी आपने देख ही ली, अब इसका भी आप हाल देख लेना, पूरा बॉयकॉट है। आपके कहने का ये तात्पर्य है कि ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप ये कह रही हैं? जी करते आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान, अरे करिए ना भाई, करिए, दोनों को बराबर में रखिए। अगर आप हमारे राम पे उंगली उठा रहे तो हम आपके पे उंगली उठाएंगे। अगर आप हमारी सीता माँ को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं तो हम आपके पे उंगली उठाएंगे। किसने किया है? इन जिहादियों ने कसम खा रखी थी क्या कि सिर्फ हिंदुओं पे उंगली उठेंगी, सिर्फ हिंदुओं के लिए मूवी बनाएंगे। और नाम क्या दिया गया? मनोरंजन का साधन। अगर इतना मनोरंजन करना है तो करिए, दिखाइए किस तरह आपकी बहन जान बेगम जान बनती है, हम भी मनोरंजन का आनंद उठाएंगे। लेकिन हमारे धर्म को सिर्फ टारगेट करके बोलना ये गलत है। लेकिन आप देखिए, कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं खान वाले, लेकिन अगर इतना ही हिंदू मुस्लिम करते हैं तो शाहरुख खान अभी वैष्णो देवी के मंदिर गए थे नंगे पांव, वो क्यों गए? वैसे इसको प्रोपेगेंडा बोलते हैं। वैसे मैं आपको एक और बात याद दिला दूं, पद्मावती मूवी थी, बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी थी, है ना? दीपिका पादुकोण उसमें रोल कर रही थी और उन्होंने क्या करा, जेएनयू में जाके कन्हैया कुमार के भाषण सुन के उनको रोना आ रहा था और वहां पे जाके वो अपना पूरा, मतलब इन लोगों को पता है क्या है, पहले दबना नहीं है, और अगर दब रहे ना तो कुछ ऐसा तिकड़मबाजी करो, कुछ देश के विरुद्ध काम करो, हमारे धर्म के विरुद्ध काम करो, अचानक से हाईलाइट हो जाओ। दीपिका पादुकोण ने भी वही किया। और रही बात दूसरी, क्या वैष्णो देवी होके आए हैं, है ना? थोड़े दिन पहले मैंने ये भी देखा था कि आमिर खान कहीं पे पूजा कर रहे हैं अपनी एक्स वाइफ के साथ। इन लोगों का ना ये प्रोपेगेंडा है कि देखो माहौल कैसा हो रहा है। अभी देखिए ना, केजरीवाल को लीजिए ना, अभी कुछ दिन पहले वो गणेश भगवान और लक्ष्मी माँ की तस्वीर छापने की बात कर रहे थे नोटों में। इन लोगों ने प्रोपेगेंडा तैयार कर रखा है कि या हम तो सिर्फ मुसलमान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर हिंदू और मुसलमान हो रहा है तो दिक्कत क्या है? दरगाह तो जाते ही हैं, 5 टाइम नमाज तो पढ़ते ही हैं, एक बार मंदिर होके आ जाए, यही बहाने कुछ हिंदू देखे तो अरे नहीं ये तो सुधर गया, अब हम इसकी मूवी देखेंगे। इस गलतफहमी में ना रहे। इस देश का युवा भी जाग गया है और इस देश के बुजुर्ग भी जाग गए हैं। वो बुजुर्ग जो इतने सालों से कांग्रेस का और इस देश में जितनी भी चीजें हो रही थी उसका समर्थन कर रहे थे, आंख बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके, गांधी जी के 3 बंदर बन के, इस देश के सभी हिंदू की तरह इन सभी चीजों
समर्थन कर रहे थे। अब नहीं होगा ये, अब नहीं होगा। बाइकआउट मतलब बाइकआउट, अब नहीं होगा सर। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, अभी ट्रेंड में चल रही है, बहिष्कार इसलिए भी कर रहे हैं, कह रहे हैं इनका जो भी गाना आया है बेशरम रंग, उसमें जो है दीपिका भगवा रंग का कपड़ा पहनकर जो है बेशरम रंग, माफ करिएगा मैम, देखिए यही चीज बात है ना, ये बेशरम रंग गाना बोल के इसमें क्या दिखाया गया? बिकनी पहन के, ये दीपिका पादुकोण है जो कुछ दिन पहले पद्मावती में लिबास पहन के आई थी, फुल लिबास पहन के, वो अपने आप को बिकनी पहन के दिखा रही है, वो भी भगवे रंग के साथ। बेशरम रंग दिखाना था, अब उंगली उठाए हम, हरा रंग क्यों नहीं दिखाया ये बताओ सर? घुमा फिरा के मैम ये लोग टारगेट हमारे ही धर्म को कर रहे हैं, सनातनियों को ही कर रहे हैं, हिंदुओं को ही कर रहे हैं। इस बात को समझना होगा, इस देश के सभी लोगों को समझना होगा कि इसमें क्या किया जा रहा है। बेशरम रंग बोल के क्या? भगवा रंग, ये भगवा चोली हम हिंदुओं की शान है, मान है, आन है। ये भगवा चोली बजरंगबली की पहचान है। इस भगवा चोली पे ये 2 कौड़ी के एक्टर एक्ट्रेस उंगली उठाएंगे, हाँ? और हम लोग इनको बख्श दे सर? क्यों ना, अगर अहिंसा हमें करना हो और ये इस तरीके में अपने धर्म का और अपने रंग का को बदनाम करके अहिंसा करने का पार्ट है।